तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो पेपर था मैथमेटिक्स का आज बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने अभी पेपर चेक किया और देखिए आपके सामने यहाँ पे लाकर मैं रख दिया हूँ। और कहीं ना कहीं अभी मैं आप लोगों को एक बार एमसीक्यूज पहले बता देता हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स का जो कैलकुलेशन है वो कर लीजिएगा। और साथ में अभी बाद में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जो अभी मैं एमसीक्यू पे फोकस कर रहा हूँ तो एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि फटाफट देखिए आप लोगों ने क्या करा है क्या नहीं करा है ना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में ऑफ कोर्स सबसे पहले एमसीक्यू को टारगेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x और दूसरे को करेंगे तो प्लस में 0। उसके बाद फिर इसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये प्लस में आ जाएगा 4 से y को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4y। और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 8 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो 4y, और ये जो है आपके पास वो इक्वल हो जाएगा 2 और माइनस 8 के इक्वल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। इसको इसके इक्वल रख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से 1 आ जाएगी। और जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो 4y इज इक्वल टू -8, तो 4 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। तो 1 और -2, 1 और -2 आपके पास पहला वाला ही है, यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट का फर्स्ट, ये वाला पार्ट ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलें दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसमें कहा जाता है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k। अगर फैक्टर होता है तो उस केस में हम याद कीजिए क्या करते थे, x माइनस टू को जो फैक्टर होता था उसको हम इक्वल टू 0 रखते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे। जो वैल्यू आती थी हम यहाँ पे पुट करके 100% इक्वल टू 0 पुट कर देते थे। तो x के जगह पे यहाँ पे पुट करिए 2 की पावर क्यू माइनस k, और x के जगह पे 2 और फिर माइनस का 12, और ये किसके इक्वल होगा 0 के। यहाँ से अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस का इसको करेंगे 2k और ये माइनस का 12 और इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा 8 और इसको सॉल्व कर देते तो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 2 के और इक्वल टू में 0। -4 इधर रखिए, उसको उधर भेज दिए तो प्लस का 2 के, 2 डिवाइड में चला जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2, तो k की वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 2, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है फिगर, और आपको यहाँ से बोला है कि बताइए पी एस क्यू की वैल्यू बताइए। पी यहाँ है, एस यहाँ है, क्यू यहाँ, ये वाला देखिए ये रेडियस नहीं है, ध्यान रखिएगा। कहीं आप ये पूरा 90 बोले, ये 30 और ये 60, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ध्यान रखिएगा। ये रेडियस नहीं है, कई बार ऐसे माइंड में स्ट्राइक करता है बच्चों के, ठीक है ना। तो चलो अब ये सही क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का याद कीजिए, ये कोड है, ये आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट कोड थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 30 है, तो ये भी आपके पास क्या होने वाला है आपके पास 30। ये रिवीजन पेपर में मैंने आपको सैम्पल पेपर में करवा दिया था, याद कीजिए, राइट। अब वो 30 बन गया। अब तीसरा एंगल निकालना कोई बड़ी बात है क्या आप लोगों के लिए, नहीं ना। ये 30 है, ये आपके पास कितना है, आपके पास 60 है, तो ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल कितना आएगा 90, और यही पूछा है पी एस क्यू। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पास 90। बोलो भाई कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के पास आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है ये लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं टोटल, तो सैंपल स्पेस की जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर टोटल 26 आ जाएगी, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज वोवेल। तो वोवेल कितनी होता है आपके पास, ए ई आई यू, ये क्या होता है भाई, ए ई आई ओ यू, राइट। तो कितना टोटल 5। तो नंबर ऑफ इवेंट में कितने आपके पास 5 है, सॉरी ये नंबर है बेसिकली, तो ये 5 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास किसी भी इवेंट की, जितने उसमें नंबर है और टोटल कितने 5/26। कौन सा इधर 5/26। चलो भाई हो गया। नेक्स्ट है, चलिए अब फिफ्थ वाले के पास आते हैं। इसमें कहा जाता है 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन p की वैल्यू। अगेन सेम रूट है, इसका मतलब क्या है आपके पास, ये एक x की वैल्यू है। सो x की वैल्यू आपके पास 3 दे रखा है, रूट मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का px, मतलब x के जगह 3 रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का p और x की जगह 3 और ये प्लस का 3 और इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3p, आ जाएगा प्लस का 3 और इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, माइनस का 3p इक्वल टू 0। 12 इधर रखिए, उसको इधर भेज दीजिए 3p, 3 डिवाइड में भेज दीजिए 12/3 और इज इक्वल टू p, ये कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 4। तो p की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4। बताओ भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल सी है। चलिए p की वैल्यू 4 ये रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट में, ये आपके पास गिवन है, ये 70 है, ये भी आपके पास 70 है। फिर आपसे क्या पूछा है वो चेक आउट कर लीजिए, रेशियो पूछा है पीडी अपॉन डीबी, पीडी अपॉन में डीबी। तो पीडी किधर है, ये रहा, डीबी किधर है, ये रहा। सबसे पहले ये देखिए कि
ये जो लाइन है वो इसके क्या है आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये और ये लाइन क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जिसको हम थेल थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या करेंगे, ये वाला तो ये आ जाएगा ए बी सी, ये डी ये ई, तो दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो अगर ये दिस अपॉन में दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो जितना 6/4 होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा बस पी डी अपॉन में डी बी, पी डी अपॉन में डी बी। इसको काट दिए 3/2, इट मीन्स इट इज 3:2। लीजिए भाई ये वाला आंसर हो गया। चले भाई नेक्स्ट वाले के पास 7th पे आ जाते हैं। कहते हैं प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 308। तो एक आर्टिकल है जिसके प्रिंटिंग प्राइस कितना है 3080। कहता है जीएसटी रेट 10% है, देन द जीएसटी चार्ज इज, तो इसका 10% निकाल दीजिए बस 10/100, 10/100, 10 से 10, 10 से 10 कितना बचा 308 रुपये, 308 रुपये खत्म बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं 8। कहता है 1 + sin a 1 - sin a इज इक्वल टू कितना है, तो देखिए a + b a - b क्या होता है a² - b², a² मतलब 1², b² मतलब sin²। ये पढ़ा है ना ये फॉर्मूला है ना, ये वाला आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना भाई, छोटी क्लासों वाली है ये। a² - b², a² मतलब 1, b² मतलब ये हो गया 1 - sin²। ये क्या होता है आपके पास cos²। ये देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा आपके पास, ये हो गया खत्म बात। समझ में आती है बात, ठीक है। ये कौसे किसने लगा दिया, ये कौसे गलत है भाई, ध्यान रखना। ये वाला जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ठीक है। 1 - sin² इज इक्वल टू cos²। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं 9th पे। इसमें कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दिस दिस दिस। तो 3 ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको मालूम है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल और इसके वर्टिसेस लिख देता हूँ। ये आपके पास -4, -2 है, ये आपके पास 6, 2 है, और ये आपके पास 4, 6 है। फिर आपके पास कहता है सेंट्रॉइड का क्या है, जी कहीं पे एक सेंट्रॉइड आएगा, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड आएगा। तो इसका x, y आपके पास लेट से कोऑर्डिनेट है, हमें उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, यहाँ पे चेकआउट करना। मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है, इसको बढ़ा दें क्या, चलो रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास सेंट्रॉइड की वैल्यू बतानी, तो सेंट्रॉइड का बता दे फॉर्मूला भाई क्या होता है, तो x1 + x2 + x3 है ना, और डिवाइडेड बाय में 3, और दूसरा होता है आपके पास y1 + y2 + y3 और डिवाइडेड बाय में 3। बोलो भाई कोई दिक्कत, चले आगे। तो सेंट्रॉइड का आ जाएगा मेरे पास निकल कर यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेकआउट कर लीजिए। x1 x2 x3, x1 x2 x3, इसको उड़ा देंगे, 6 बचा, 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 आ गया। चलो y1 y2 y3, y1 y2 ये उड़ गया 6, 3 2, 2, है कहीं 2, ये रहा पहला ही आपके पास है यहाँ पे 2, ठीक है ना। ये सही किया है ना, हाँ अगर ये 6 है तो ये सही है 2, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं है भाई, ये गलत कर दिया इन्होंने। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। इसमें कहा जाता है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है ना, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है। tn दे रखा है आपके पास, कितना है 2n + का 5। आपसे पूछा है 10th टर्म क्या है, तो n के प्लेस पे 10 पुट कर दीजिए, तो t10 विल बी इक्वल टू 2 × 10 + का 5 है ना, 10 × 25, कितना हो गया 25। ये रहा आपके पास आंसर। चलो भाई नेक्स्ट के पास चलते हैं 11। द मीन प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता था, अंडर रूट में ए बी, ए की जगह 4 है, बी की जगह 9 है, 4 का 2, 9 का 3, 3 दूना 6। लो भाई ये हो गया। चले नेक्स्ट वाले के पास। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी के किसमें आपको मैंने मीन भी मीडियन निकलवा रखा है आपको ग्राफिकल मेथड से। सिंपल सी बात है, मीडियन निकलवा रखा है, क्वार्टाइल निकलवा रखा है, मॉड निकलवा रखा है। क्या कभी मैंने आपको मीन निकाल कर दिया है ग्राफिकल मेथड से, नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला मीन। ये भी गलत कर रखा है भाई जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3। तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपके पास 3 दे रखा है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपके पास 3 है, इसकी हाइट कितनी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम दे रखा है आपके पास 48 पाई, ठीक है ना, 48 पाई। इसकी हाइट ये है। अब आपको पता है रेडियस कितना है, तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² और इज इक्वल टू में कितना 48 पाई। पाई से पाई को उड़ा दीजिए, रेडियस पूछा है, h पता है, h की जगह 3 पुट कर दिया, और ये आ जाएगा r² इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 16 है ना। 16 स्क्वायर को रूट में भेज देंगे, रूट के अंडर 16 कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। लो भाई ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 14 पे राइट। 13 के बाद 14। इसमें कहा जाता है नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग का क्वेश्चन है फॉर 6 मंथ्स। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हमारे पास 800 है, तो एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद n की वैल्यू है 6 मंथ्स आपके पास रिसीव्स, ये मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है आपके पास 4884,
देन इंटरेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई एन प्लस का जो आपके पास इंटरेस्ट होता है वो, हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इसके जगह पुट कर दूंगा मैं 4884 और इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह कितना आपके पास 800 मल्टीप्लाई एन, एन कितना है आपके पास 6 और प्लस का ये हो जाएगा आई, 8 चक 48 हो जाएगा, ये 4800 और प्लस का आई और ये आ जाएगा 884 इज इक्वल टू, इसको अंदर लिए आइए तो 8448 में से माइनस हो जाएगा 48 और इज इक्वल टू में इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस कीजिए कितना बचा 4884 में से माइनस कर दीजिए 4800 तो कितना बचा 84 ही बचा बस, तो 84 ये हो जाएगा आपके पास। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 14 के बाद ये आ जाएगा 15, इसमें कहा जाता है द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन दिस, तो यहाँ से दोनों साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा 2x लेस देन 4 सब्ट्रैक्ट करते 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन 2 से डिवाइड करते दोनों साइड 5 आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेस देन और इक्वल टू 5 बोला है तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 भी इंक्लूडेड है, तो ये ले लीजिए 0 to 5 0 to 5 0 to 5 0 to 5 ये है, ये भी गलत कर रखा है भाई, तो 0 से लेकर 5 तक होल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है आपके पास। और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट होता है MCQ, ये भी मैं अभी करवा दूंगा, पहले मैं एक बार क्या करता हूँ फटाफट सारे के सारे एक बार MCQ वाले आपको अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। तो चलिए फटाफट मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बाकी की सॉल्यूशन बताऊंगा, एक बार आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। जय हिंद।